देखिए, ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। इसने, हम सब जानते हैं कैप्टन सौरभ कालिया को क्या किया था, किस बुरी तरह वैश्याना तरीके से टॉर्चर किया था, राइट। और उसको फिर कितनी खरी खोटी इंटरनेशनल ओपिनियन से सुननी पड़ी थी। तो ये बड़े स्मार्ट हो गए हैं साहब, ये सबक सीख गए हैं उससे। और ये भी इनको इस बारी क्लियर कर दिया गया है कि तुम फिर करके देखो, तुमको क्या इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो घबरा कर ये नहीं कि बड़ी उदारता में दिया है नवाज शरीफ ने, और क्या कहते हैं इमरान खान साहब ने। आप ज़रा देखिए हमारा इंडियन एक्सप्रेस कल का, उसमें साफ लिखा है कि पाकिस्तान ने सारी कैपिटल्स को रिंग करना शुरू कर दिया था, टेलीफोन करना शुरू कर दिया था कि भारत के नेवल जहाज़ कराची की ओर आ रहे हैं, भारत की टैंक तोपें इत्यादि बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। और पाकिस्तान और जो जो भारत की एयरफोर्स है वो पूर्ण रूप से तैयार है जवाबी हमले करने के लिए। और इन्होंने एयर स्पेस अभी तक नहीं खोला है, 4 दिन तक एयर स्पेस बंद रहेगा। समझ गए आप, 4 दिन तक एयर स्पेस बंद रहेगा पाकिस्तान का, वो बजी पड़ी है अभी भी। और जहाँ तक वो जो सबक उन्होंने सीखा है वो ये सीखा है साहब कि फिजिकल टॉर्चर मत करो, साइकोलॉजिकल टॉर्चर करो। साइकोलॉजिकल टॉर्चर करो। केमिकल सब्सटेंसेस का भी साइको एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। मुझे तो बहुत शक है और तकरीबन विश्वास है कि इन्होंने एग्जैक्टली यही किया है, क्योंकि जब वो उतरा था, जब वो आ रहा था वाघा बॉर्डर पे, मैं उसका चेहरा देख के हैरान रह गया। एक बेचारा पायलट, एक सैनिक जो इतनी यातना के बाद अपने घर वापस आ रहा है, उसका चेहरा खिल जाता है। I mean, nobody can hide that expression. The expression was wooden, of somebody who was possibly drugged, right? And even the actions, the physical, were absolutely wooden. Overjoyed होता है पहला हिंदुस्तानी देख के तो उसको जप्पी मारेगा। उसको जप्पी मारी वो बीएसएफ वाले ने, क्या उसने बेचारे ने जप्पी का जवाब दिया? दूसरी चीज हम देख रहे थे कि ये इतनी डिले क्यों, क्या किया है पाकिस्तान ने। 2 स्टेटमेंट थी उनकी, एक सुबह सुबह की स्टेटमेंट जो पिछले दिन की, जब वो कैप्चर हुए थे उसके ठीक बाद, जैसे ही वो पैराशूट लैंड हुआ था उसकी बुरी तरह से पिटाई की थी वहाँ के लोकल हरामखोरों ने, ठीक है। ब्लीड कर रहा था बेचारा ऑल ओवर और शेकन अप था, फिर भी उसका कंपोजर देखने लायक था। अगर आप कैप्चर होते हैं, जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक आपको केवल अपना नंबर, रैंक, नेम, ये 3 चीज देने होते हैं। लगातार उसको पूछ रहे थे तुम्हारी मिशन कहाँ है, तुम क्या जहाज उड़ा रहे थे, फलाना ढिमकाना। उसने साफ बोलने से मना कर दिया। ये खुंदक खा के खुंदस में आई पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज। और वैसे तो बड़ा नाटक कर रहे थे, शांति प्रिय जेस्चर, नोबेल पीस प्राइज जेस्चर, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन हम हैरत हुई कि जब उनका रिलीज डिले होता गया, डिले होता गया, डिले होता गया, और कोई तकरीबन रात के, मेरे ख्याल कितने बजे आए थे वो, 8 के बाद आए थे, 9 बजे वो पहुंचे थे, ठीक है। 9 बजे वो भारतवर्ष के अंदर वाघा बॉर्डर पे क्रॉस किए। ये डिले क्यों? एक रीज़न हो सकता है, जब आपने साइको एक्टिव सब्सटेंस दिया है, आईएसआई की टॉर्चर सेल लाहौर में उनको लाया गया था, जहाँ हैरत की बात है कि वहाँ पे इमरान खान साहब भी आए थे। वो क्या करने आए थे? मुझे तो आई होप वो इसका साइकोलॉजिकल टॉर्चर नहीं सुपरवाइज कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान को मर्च लगी हुई थी कि ये हमारा बहादुर विंग कमांडर पूरे देश में, भारतवर्ष में हीरो बन गया है। तो वो हीरो को ह्यूमिलिएट करना चाहते थे, वो भारतवर्ष को ह्यूमिलिएट करना चाहते थे। और या तो उन्होंने इंजेक्शन दिया हो सकता है, लेकिन वो याद रहता अभिनंदन को, वो उसको चाय बहुत ज़्यादा पिला रहे थे। आपको याद है वीडियोस? चाय बड़ी ज़्यादा पिला, तो चाय में आप क्या मिक्स कर दें कुछ नहीं पता चलता। और कोई साइको एक्टिव सब्सटेंस एडमिनिस्टर किया गया है, वो आलतू फालतू बयान बुलवाने के लिए। एक हैपलेस प्रिजनर को इस तरह केमिकल से टॉर्चर करना, केमिकल से उसको अंट शंट अनाप शनाप बोलने पे मजबूर करना, ये तो घिनौनी हरकत, नीच हरकत, गिरी हुई हरकत है। और ये नोबेल प्राइज पीस के जो एस्पायरेंट हैं हमारे लेटेस्ट लिस्ट में, उन्होंने ये अगर की है
तो वो तो बहुत घटिया इंसान है साहब। और जो भी अपनी इमेज वो बना रहे हैं वो तो धुल गई आज भारतवर्ष में।